चुटकी देखो, एक सवाल दिया है रिटेनिंग स्ट्रक्चर का। ठीक है, देखने में बहुत डर लग रहा है, कैसे सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सारा चीज़ तो हमें दिया ही हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ नहीं दिया हुआ है, न सॉइल का गामा डी दिया हुआ है, और बिलो द वाटर टेबल है उसका गामा सैचुरेशन डेंसिटी नहीं दिया है। तो ये सब कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, डाटा दिया हुआ है, बस हम लोग को निकालना है। तो चलो चुटकी निकालते हैं। ठीक है, तो चुटकी गामा डी कैसे निकालेंगे? तो गामा डी का फॉर्मूला होता है जी गामा डब्लू। ठीक है, और 1 + E होता है। ठीक है, हाँ, तो जी का वैल्यू कितना है 2.65, और गामा डब्लू नहीं दिया हुआ है तो आप ले लीजिए 9.81। अच्छा ठीक है, मैं ले लेता हूँ 9.81, नहीं दिया है तो 9.81 ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद ई दिया ही हुआ है, हाँ ई तो दिया हुआ है 0.65। तो ये सबको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का आंसर आता है 15.755 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा डी तो हो गया सॉइल के लिए जो ड्राई है, जो वाटर है उसके लिए भी तो डेंसिटी चेंज होता है, तो हाँ उसके लिए गामा सैट होता है। और गामा सैट का फार्मूला क्या होता है G+E डिवाइड बाई 1 + C गामा डब्लू। ठीक है, तो जी है हम सबका 2.65 प्लस ई है हम लोग का, ई हम लोग का कितना है 0.65। ठीक है, और 1 + ई है तो 0.65 इंटू 9.81। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा 90.62 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, पर मीटर क्यूब आ जाएगा। इतना तो निकल गया। अब क्या करना है, अब एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, और फाई का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, तो इससे एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट निकालेंगे हम लोग KA। ठीक है, तो 1 - sin 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + sin 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का 1/3 आ जाएगा। अब सारा चीज़ तो निकल गया, अब हम लोग को बस प्रेशर निकालना है। ठीक है चुटकी, ठीक, चलो निकालते हैं। सबसे पहले x = 0 मीटर पे निकालते हैं कि हम लोग का वहाँ पे प्रेशर कितना है। ठीक है, ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या होता है KA गामा इंटू H। ठीक है, -2C √K। ये कैसे फार्मूला लिख दी? जब एक्टिव स्टेज होता है तो ये वाला फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज होता है तो इसका यूज कर लेते हैं। और इसमें सरचार्ज ऐड है तो सरचार्ज का भी KA इंटू Q ऐड होना है। ठीक है, तो KA का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, इसको कम मतलब एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो KA कॉमन लेते हैं, गामा इंटू H प्लस Q हो जाएगा -2C √KA। ठीक है, तो हमारा तो x = 0 पे है, तो ये वाला वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग का वैल्यू कितना बचा KA इंटू Q -2C √KA। ठीक है, तो KA का वैल्यू कितना है 1/3। ठीक है, Q का वैल्यू कितना है 14 -2, और C का वैल्यू कितना है हम लोग का, C तो दिया ही नहीं है, तो C नहीं दिया है, C नहीं दिया है तो C का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.666 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एट द डेप्थ ऑफ 0 मीटर फ्रॉम द टॉप। अब x = हम लोग ले लेते हैं कितना 3 मीटर पे। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन दिखाना है हम लोग का, तो 3 मीटर पे, तो PA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा KA गामा इंटू x प्लस Q -2C, जो कि हम लोग का 0 ही है तो उसको निगलेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो KA का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। और गामा हम लोग निकाले हैं किसका, क्योंकि सॉइल अभी हम लोग सुखाई जगह पे हैं हम लोग। ठीक है, तो गामा डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15.75। ठीक है, और x का वैल्यू हम लोग 3 लिए हैं, Q का वैल्यू हम लोग को पता ही है
14 होता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 20.421, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग का डेप्थ कितना चाहिए, x इजकल टू कितना b पे, यानी x इजकल टू हम लोग का 10 मीटर पे। ठीक है, तो पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर से यही लगाएंगे के ए गामा इंटू एक्स प्लस क्यू, सी का वैल्यू 0 है तो हम उसको निगलेक्ट कर दें, तो 1/3 गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब तो ये गामा नहीं होगा, यहाँ पे 2 गामा होगा, क्योंकि ये गामा इंटू एच कर देते हैं, जो कि एच हाइट तक हम लोग का ड्राई सॉइल है। ठीक है, तो एच और गामा सबमर्ज इंटू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हमारा कितना हो जाएगा, टोटल में से हम कैपिटल एच घटा देंगे तो हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक है, तो हम लोग का गामा डी दिया हुआ है 15 पॉइंट, ऊपर लिखा मैंने 15.75 इंटू एच का वैल्यू हम लोग दिखे थे कि 3 मीटर तक गामा डी का वैल्यू, और गामा सेचुरेटर दिया है कितना, वो तो दिया नहीं, गामा सेट दिया है, तो उसमें से 9.8 घटा दूंगा तो आ जाएगा 19.62 माइनस 9.81। ठीक है, इंटू एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा, सिंपली 7 प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 43.421 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों डेप्थ तक तो हो गया, अब इसका डायग्राम सबसे पहले, अच्छा वाटर टेबल का इफेक्ट है तो वाटर टेबल का भी तो प्रेशर आएगा ना, तो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल का पी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, इसमें गामा के का कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होता क्योंकि ये सॉइल ही नहीं है, तो गामा डब्ल्यू इंटू जितना डेप्थ तक है एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, तो आ जाएगा हम लोग का 9.81 इंटू कितना है, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 9.81। ठीक है, इंटू 7। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 68.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना तो हो गया। सबसे पहले हम लोग का क्या है, ड्रॉ करना है डायग्राम, अभी स्ट्रेस डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले डायग्राम कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में कितना है, एक्स इक्वल टू 0 पे 4.666। ठीक है, 0 है, यहाँ पे मार्क कर देते हैं 3 मीटर, यहाँ मार्क कर देते हैं 3 से 10 मीटर। ठीक है, तो अप टू 3 मीटर कितना है हम लोग का अप टू 3 मीटर तक है, यहाँ पे दिया हुआ है 20.41। ठीक है, अप टू 10 मीटर तक कितना है 43.41। ठीक है, 43 पॉइंट, सॉरी माइनर मिस्टेक, माई अपॉलॉजी, 311 है। ठीक है, कैलकुलेशन एरर, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कितना आ जाएगा 43.311। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग का एडिशनल क्या करना है, ऐड करना है इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, तो हम लोग के ऐड करूँगा, ये कितना हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहीं से वाटर टेबल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंडिविजुअल थ्रस्ट निकाल लेते हैं हर एक सेक्शन का, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले P1 निकाल लिया जाए, 4.66 प्लस 20.421। ठीक है, डिवाइड करते हैं, डेप्थ कितना है 3 मीटर, तो डिवाइड पहले 2 कर देते हैं इंटू 3 मीटर। ठीक है,
तो इसका हम लोग का वैल्यू आना है, कितना आना है हम लोग का, निकाल लेते हैं क्योंकि मेरे पास इसका डाटा नहीं है। ठीक है, 4.66 प्लस 20.421 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 37.6215 37.6215 KPA नहीं होगा, किलो न्यूटन पर मीटर होगा। ठीक है, KPA का यूनिट ही क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको KPA लिखते हैं, लेकिन ये KPA नहीं होगा। P1 तो निकल गया, P2 क्या होगा, हम उसका ट्रेपेजॉइड बन गया है, ऊपर भी ट्रेपेजॉइड था छोटा वाला, नीचे बड़ा वाला ट्रेपेजॉइड है, तो इसको भी कर लेते हैं 20.421 प्लस 43.311। ठीक है, कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 से कर देंगे, इनटू डेप्थ कितना है 7, 3 से 10 में घटाएंगे तो 7 मीटर। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 20.421 प्लस 43.311 डिवाइड बाई 2 इंटू 7, तो आ गया 223.06 दे 223.062 किलो न्यूटन, ये इसका भी मीटर में। ये सब थ्रस्ट है हम लोग का, ठीक है, मेनली। P3 क्या आ जाएगा हम लोग का, ये तो एरिया हो जाएगा ना सिंपली, तो 1/2 इंटू बेस कितना है हम लोग का, गामा W इंटू H, इंटू हाइट कितना है 7 मीटर। ठीक है, तो हम लोग का 1/2 इंटू गामा W इंटू जेड कितना निकाले थे हम लोग का, 68.67, हाइट कितना है 7। ठीक है, तो इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके विदाउट एनी डिले। 68.67, लगता है चुटकी सो गई, इतना लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र रखो चुटकी। 240.345 यही है ना, एक बार और चेक कर लेते हैं चुटकी। 240.345 ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम लोग का सारा थ्रस्ट आ गया। ठीक है, अब थ्रस्ट आने के बाद हम लोग का क्या करना है, यहाँ पे निकाल लेते हैं इंडिविजुअल का CG। ठीक है, फ्रॉम बेस। ठीक है, हम लोग का रेफरेंस ही लाइन है बेस। ठीक है, रेफरेंस लाइन है बेस। कलर चेंज करते हैं आप। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ CG। ठीक है, तो सबसे पहले तो x1 निकाल लेते हैं। तो x1 क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, अब प्लस इसका CG हो जाएगा। ठीक है, तो x1 क्या आ जाएगा 7 मीटर प्लस, अब ट्रेपेजॉइड का CG निकालने के लिए क्या किया जाता है, क्या कि उसका जो शॉर्टर जो साइड होता है उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका लॉन्गर एज का ऐड करके डिवाइड बाई शॉर्टर एज प्लस लॉन्गर एज। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लिख के बताता हूँ मैं। या सबसे पहले ट्रेपेजॉइड का CG निकालने के लिए क्या करते हैं, 2x1 प्लस x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2, और हाइट है तो हाइट बाई 3 कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का शॉर्टर एज का ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो शॉर्टर एज हम लोग का क्या है 4.66, तो 2 इंटू 4.666। ठीक है, प्लस 20 पॉइंट, ये लॉन्गर एज है तो इसका तो मल्टीप्लाई करना है नहीं, 4.21 डिवाइड बाई, अब दोनों को ऐड कर देना है, 4.666 प्लस 20.421। ठीक है, अब इसको डेप्थ, इसका जो डेप्थ है वो कितना है 0 से 3 मीटर ही है, तो 3/3 कर देंगे, ये तो 1 ही आ जाना है। ठीक है, तो 7 प्लस इसको कैलकुलेट करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को 8.185 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह x2 करेंगे, यानी हमारा जो दूसर का जो डायग्राम है उसका CG कैसे हो, तो ये भी तो ट्रेपेजॉइड है, तो इसका भी उसी टाइप से करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू शॉर्टर साइड क्या है 20.421 प्लस 43.311
ठीक है। डिवाइड करेंगे, दोनों का सम कर देंगे, 20.421 प्लस 43.311, ठीक है, इसको कर दिए। अब इसका डेप्थ कितना है, 3 से 10 यानी 7, तो इसको 7/3 करेंगे, तो 7/3 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का 3.080 मीटर, ठीक है, इतना था क्या। और x3, तो x3 तो हम लोग का तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्या होता है, फ्रॉम द बेस h/3 होता है, ठीक है, तो सिंपली 7/3 कर देंगे, ठीक है, 7/3 कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3 × 2 2.33 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का इंडिविजुअल का थ्रस्ट आ गया है, इंडिविजुअल का हम लोग का CG आ गया फ्रॉम द बेस लाइन। अब हम लोग का है ना पूरा ओवरऑल जो थ्रस्ट लग रहा है उसका CG कहाँ पे होगा वो भी कैलकुलेट करना है, तो उसको भी कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। तो एक्स रिजल्टेंट, ठीक है, एक्स रिजल्टेंट क्या होगा, P1 थ्रस्ट इंटू उसका x1, P2 थ्रस्ट इंटू उसका x2 यानी CG उसका CG, P3 उसका CG x3। अब डिवाइड करेंगे, टोटल थ्रस्ट है तो P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग 37.6215 इंटू CG क्या है हम लोग का 8.185, ठीक है। P2 हम लोग का कितना है 223.062 और हम लोग का x2 कितना है 3.080 और P3 हम लोग का जो पोर वाटर प्रेशर वाला है तो 243.45 इंटू इसका क्या है 2.333 और डिवाइड में कर देंगे हम लोग टोटल थ्रस्ट, तो आ जाएगा 37.6215 प्लस 23.062 प्लस 240.345, ठीक है। इसका जब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेटर में पुट करके तो हम लोग का आंसर क्या आने वाला है 3.10 मीटर, ठीक है। इतना हम लेंथी करेंगे तो वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, इसलिए मेनली फोकस कीजिए कि स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया। सबसे पहले क्विक रिव्यू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखें कि गामा दिया नहीं है तो गामा को तो निकाल लिए, ठीक है। सॉइल जो भी ड्राई स्टेट में है मतलब और वाटर टेबल के प्रेजेंट में है तो वहाँ पे वो वाला निकाली, ठीक है। उसके बाद हम लोग को सबसे पहले देखें कि सरचार्ज है, ठीक है, और C नहीं है, तो C नहीं है तो C वाला जो निगेटिव जो हम लोग का रहता है ये वाला 2C√अंडर टर्म वो तो हट गया, ठीक है। और मेनली Q है हमारा सरचार्ज, तो Q सरचार्ज के साथ हमको कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर को लगाना ही पड़ता है, जो कि एक्टिव अर्थ प्रेशर, अगर नहीं लगाएंगे तो ब्लंडर मिस्टेक है जो कि यहाँ पे हो सकता है। तो पॉइंट आउट कर दिए कि K के साथ सरचार्ज का तो होना ही है मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद मैंने इंडिविजुअल सबका निकाला, हर एक लेयर पे निकाला प्रेशर, ठीक है, जो कि किलोन्यूटन पर मीटर है। अब प्रेशर निकालने के बाद हम लोग उसका प्रेशर डायग्राम बनाए, प्रेशर निकालने के बाद प्रेशर डायग्राम बनाए, फिर उसके बाद है ना उसका थ्रस्ट निकाले, ठीक है। थ्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है मेनली, क्योंकि एरिया इंटू पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हो जाता है पर, ठीक है। तो थ्रस्ट निकाल दिया हर एक का इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर दिए। उसके बाद CG निकाले, कहाँ से, बेस से। ये है हमारा रिफरेंस लाइन, क्योंकि जब क्वेश्चन में बोलता है रिफरेंस लाइन तो रिफरेंस लाइन से ही बनाना होता है। यहाँ से हम लोग हर एक जो भी है हम लोग का सेक्शन यानी फिगर 1 फिगर 2 यानी ये इस सब का डायग्राम का, तो उसका हम लोग निकाल लिए। फिर उसके बाद एक्स रिजल्टेंट कर दिए, ठीक है, इस टाइप से। यही है आज का, थैंक यू।